नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 5 नवंबर है और आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक 43,64,000 से कुछ ज़्यादा केस देश में हो चुके हैं और 1,24,000 से कुछ ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और जो डॉक्टर्स हैं, जानकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि देश के भीतर, खास करके दिल्ली में 3rd स्टेज पे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और देश के भीतर भी इस तरह का प्रभाव बढ़ेगा। 3rd स्टेज आने की संभावना है और इस बार मौतों की संख्या बढ़ेगी। बी अलर्ट, आप सावधान रहें, सुरक्षा के तमाम नियमों का पालन करें। आज लेकिन मैं आया हूं आपके बीच में विशेष करके बिहार के साथियों को संबोधित करने के लिए। बिहार एक निर्णायक दौर में आज खड़ा है। 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होगा। बिहार को बचा लेने की और देश को बचा लेने का मौका है बिहार के लोगों के पास। आज 6 साल से देश में एक सरकार चल रही है जिसने अपनी आइडियोलॉजी को देश के ऊपर जबरदस्त तरीके से थोपा है। एक साथी एक तर्क दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि हमारी दिल्ली की जो भाजपा की सरकार है, देश की सरकार है, ये ठीक उस आदमी की तरह काम कर रही है जो गांजे का नशा करता हो और अपने मोहल्ले में गांजे की खेती कर रखा हो। उसका मतलब है खुद का नशा पूरा होना, अपने नशे के लिए पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दे, उससे लेना देना नहीं, मतलब नहीं है। उसका नशा फुलफिल होना चाहिए, चाहे गांजे की लत पूरे मोहल्ले को लग जाए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जब से मोदी जी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं, अपने हर वादे को पूरा कर रहे हैं। एनआरसी हो, सीएए हो, निजीकरण हो, 370 हो, बहुत तेजी से देश के संसाधनों को बेचना हो, देश पूंजीपतियों के हवाले करना हो, किसानों के खिलाफ बिल लेके आना हो, इन सारे काम को वो मजबूती से कर रहे हैं। विपक्ष कुछ कहे उसकी बात नहीं सुनना है, देश के जनमानस कुछ कहे उसकी बात नहीं सुनना है, मजदूरों के खिलाफ लगातार मजदूर विरोधी बिल लाना है और पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की कमान दे देनी है। इस अभियान में बहुत तेजी से वो लगे हैं। जिस तरह से रेल का निजीकरण हुआ, रेल बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिए गए, लाल किला किराए पे दे दिया गया, माने अकल्पनीय। और उनको अगर रोकना है, तो उनको अगर शिकस्त देनी है, तो बिहार के साथियों के पास जबरदस्त मौका है। अंतिम चरण का चुनाव 7 तारीख को आपके यहां है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी का विरोध का मतलब नहीं है, मतलब इस देश को बचाने का है। जो कुछ लगता था पॉलिटिक्स में कि नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। आज बिहार अगर देश को एक नई दिशा दे रहा है, चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो 10 को पता चलेगा, 10 को देखा जाएगा। नीतीश जी जाएंगे, तेजस्वी जी आएंगे या क्या होगा, लेकिन बिहार ने दिशा देश को दे दी है कि अब हवा के मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा, रुपए के बल पे चुनाव नहीं होगा, पूंजीपतियों की गिरफ्त में देश रहे, ये नहीं चलेगा। आज मुद्दे बिहार में बहुत मजबूती से चले हैं। रोजगार का सवाल हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का सवाल हो, अच्छी शिक्षा का सवाल हो, सवालों पे लोग बहस कर रहे हैं। बिहारी क्यों बिहार में ही रोजगार नहीं करेगा, क्यों महाराष्ट्र जाएगा, दूसरे स्टेटों में जाएगा, ये अहम सवाल बन गया है और यही सवाल बंगाल में भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी वो अपने खेल में लगी है। तो बिहार के दोस्तों, आपसे अपील है, आप देख लीजिए, मौका है आपके पास। अमेरिका में मोदी का दोस्त हार रहा है, बुरी तरह से हार रहा है। आपको उनके एक और दोस्त को हरा देना है बिहार में। और बिहार के भीतर बिहार ने जो दिशा दी है, उस दिशा पे देश अब चलेगा। अब पूरे देश में सवाल उठेगा। हम यूपी से हैं
और यूपी में सवाल उठाने का मतलब जेल होता है। लेकिन योगी जी की हर कारस्तानी के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, लोग इनको काले झंडे दिखा रहे हैं, इनके गलत निर्णयों के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। और लाख लीपापोती के बाद, फर्जी एनकाउंटर के बाद भी योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। जाना तो इनको भी होगा, लेकिन आज बिहार के साथियों के पास मौका है। अंतिम अपील ये करते हुए कि अंतिम मौका है, अपने दिमाग से सोचिए, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लेंगे। आपका जो भी फैसला होगा वो सिरोधैर्य है, लेकिन इस बात का पूरा भरोसा विश्वास है कि आपका फैसला इस बार दंगाई ताकतों को नेस्तनाबूद करेगा, देश बेचने वाली ताकतों को जमींदोज करेगा। आपका फैसला देश हित में होगा, और जो लोग देश को बेचने के तादाद में लगे हैं उनकी कब्र बनाने का काम करेगा। नमस्कार।